बानी पीटीआई का 9 मई के 8 मुकदमात में दरखास्त जमानतों की जल्द समाअत के लिए अदालत से रुजू। वकील बैरिस्टर सलमान सफदर की वसातत से मुतफर्रिक दरखास्तें लाहौर हाईकोर्ट में दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया गया। सियासी इंतकाम के लिए साजिश का इल्ज़ाम लगाकर मुकदमात में नामजद किया गया। पुलिस को नोटिस के बाद दरखास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। बानी पीटीआई की दरखास्तों को फौरी समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब गैर मुल्कियों पर हमले के केस में पुलिस ने चालान जमा करवा दिया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चीनी बाशिंदों पर खुदकुश हमले के केस की समाअत। पुलिस चालान में कहा गया, मुल्जिमान बशीर अब्दुर्रहमान उर्फ रहमा गुल और सिराज उर्फ दानिश मफरूर हैं। केस में 2 मुल्जिमान गिरफ्तार हैं। हमला आवरों की मुबैना तौर पर किसी गैर मुल्की दुश्मन खुफिया एजेंसी की मदद हासिल थी। धमाके का मकसद पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को मुतासिर करना था। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज जोगर का इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मुख्तलिफ शोबों का दौरा। रिसेप्शन पर साइलिन को फराहम की जाने वाली सहूलियात से मुतालिक दरियाफ्त किया। सरफराज जोगर ने बायोमेट्रिक ब्रांच और दायर ब्रांच का भी दौरा किया। ब्रांचों के फराइज, तरीक़ेकार और मसाइल से मुतालिक भी मालूमात ली। सरप्राइज दौरे के बाद कायम मकाम चीफ जस्टिस अपने चैम्बर में रवाना। शहर कायद में सूरज इम्तिहान लेने लगा। कराची में आज और कल पारा 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन के औकात में शिमाल मगरिब से गर्म और खुश्क हवाएं चल सकती हैं। शहर में शाम में समंदरी हवाएं बहाल होंगी। शहर में 13 या 14 मार्च से दर्जा हरारत में कमी का इम्कान। कराची में मौसम की तब्दीली के साथ सांस के अमराज बढ़ गए। सिविल और जिन्ना अस्पताल में रोजाना 150 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट। मरीजों को गले की खराबी, नज़ला और खांसी की शिकायत लाहक हैं। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को मोहतात रहने का मशवरा। रमजान मुबारक में ठंडी और गैर मयारी मशरूबात से परहेज करने की हिदायत कर दी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 13 रुपए फी लीटर और डीजल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हतमी ऐलान 15 मार्च को किया जाएगा। कलअदम टीटीपी दहशतगर्द तंजीमों के लिए छतरी तंजीम बन रही है। ठोस शवाहिद हैं। काबुल हुकाम हमलों की सरपरस्ती कर रहे हैं। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास में खिताब। कहा, अफ़गान उबूरी हुकूमत खित्ते को लाहक खतरात से निपटने में नाकाम रही। टीटीपी अफगानिस्तान में सरगर्म सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम है। कलअदम टीटीपी सरहदी महफूज पनाह गाहों से पाकिस्तान पर हमले करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की पीपल्स पार्टी वफ्द के हमरा मुलाकात। बिलावल भुट्टो का हुकूमत की जानिब से वादों पर अमल न होने पर तशवीश का इजहार। वफ्द ने वज़ीर आज़म के सामने मुतनाज़ा केनालों से मुतालिक एतराज़ात रख दिए। बलोचिस्तान के सैलाब मुतासरीन की दाद रसी न होने का भी शिकवा किया। वज़ीर आज़म की पीपल्स पार्टी वफ्द को तहफ़्फ़ुज़ात के हल की यकीन दहानी। कहा, विफाक, सूबों और तमाम सियासी जमातों को मिलकर काम करना है। मुल्क का बेहतर मुस्तकबिल सब जमातों के मिलकर काम करने से मुमकिन है। पीटीआई और जेयूआई में जल्द मुश्तरका लाएअमल पर इत्तेफाक। दोनों पार्टी रहनुमाओं के दरमियान अहम इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। बानी पीटीआई और मौलाना फजल रहमान से मुशावरत के बाद रवा माह हतमी ऐलान किया जाएगा। इजलास में मुस्तकबिल के ताउन पर भी गौर हुआ। दोनों जमातों ने मुस्तकबिल में बाहिमी ताउन और मुश्तरका लाएअमल पर गौर भी किया। सदर मुमलिकत ने अपनी तकरीर से नए पार्लिमानी साल का आगाज किया। तकरीर में अमन और इस्तेहकाम समेत तमाम मामलात पर बात की। सदर ने कहा, जमहूरियत का हुस्न पार्लियामेंट का दुरुस्त इस्तेमाल है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नौजवानों को रोजगार की फराहमी जरूरी है। BISP के तहत मुस्तहिक खानदानों की मदद की जा रही है। सदर मुमलिकत ने ज़राअत और IT सेक्टर की ग्रोथ की बात की। सिंध का पानी कम करने की बात में कोई सदाकत नहीं। मेन स्ट्रीम से बाहर नाकाम सियासतदान सियासत चमकाने के लिए मामले को हवा दे रहे हैं। वजीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की हसन इकबाल की गुफ्तगू। कहा, पानी की कमी का असर तमाम सूबों पर पड़ रहा है। पीपल्स पार्टी इसलिए मसला उठा रही है कि सिंध में इस मसले को बेजा उठाया जाता है। वजीर आजम ने यकीन दहानी कराई है कि सिंध के मफाद के खिलाफ कोई फैसला नहीं किया जाएगा।
बगैर आईनी इख्तियारात के 50,000 से ज्यादा बच्चों को IT तालीम दिलवाई। कई बच्चे अब लाखों रुपए माहाना कमा रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का तकरीब से खिताब, कहते हैं IT कोर्सेज, राशन बैग्स, मोटरसाइकिलें और दीगर चीजें आवाम को फराहम कर रहे हैं। बगैर इख्तियार वाले ये सब कुछ कर सकते हैं, तो इख्तियार होगा तो कितना काम होगा। मसाइल पर बात करता हूं तो कहते हैं ये गवर्नर का इख्तियार नहीं। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का अहम इजलास आज होगा। अली अमीन गंडापुर काबीना इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में अहम फैसले मुतवक्के। एलामिया के मुताबिक काबीना इजलास रात 9 बजे सिविल सेक्रेटेरिएट में होगा। इजलास में शिरकत के लिए काबीना अरकान और मुतालिका हुकाम को दावतनामा इरसाल कर दिए गए। इसराइल गजा में ईंधन और इंसानी इमदाद समेत कुछ भी दाखिल नहीं होने दे रहा। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में बिजली की फराहमी बहाल करने का मुतालबा कर दिया। नीदरलैंड के वज़ीर ख़ारजा ने इसराइली इक़दामात को आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। यमनी हौसियों की इसराइल को एक बार फिर धमकी, कहा इसराइल ने गजा का मुहासरा खत्म न किया तो बहरा अहमर में हमले दोबारा शुरू कर देंगे। शाम का सैकड़ों हलाकतों के बाद बशार अल असद के हामियों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन खत्म करने का ऐलान। गैर मुल्की खबरिस्तान एजेंसी के मुताबिक अहम सरकारी तंसीबात, इमारतों और मरकजी शाहराहों को बागियों के कब्जे से आज़ाद करा लिया। शाम में सिक्योरिटी फोर्सेज और साबिक सदर बशार अल असद के हामियों के दरमियान झड़पों में 4 रोज के दौरान 1300 से ज्यादा अफराद मारे गए। यूक्रेन के सदर की वफ्द के हमरा रियाज आमा सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने इस्तकबाल किया। मोहम्मद बिन सलमान और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की मुलाकात। वली अहद ने यूक्रेन रूस जंग के हल और अमन के क़याम के लिए आलमी कोशिशों की भरपूर हिमायत का अदा किया। सदर ज़ेलेंस्की ने सऊदी अरब की कोशिशों का शुक्रिया अदा किया। मशरिक़ वुस्ता और दुनिया में सऊदी अरब के अहम किरदार को सराहा। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी शादाब खान की टीम में वापसी पर बरहम, कहते हैं लड़के टीम में कैसे वापस आते हैं ये किसी को मालूम नहीं। शादाब खान ने डोमेस्टिक क्रिकेट में कौन सी परफॉर्मेंस दी है। मैरिट पर जब फैसले नहीं होंगे तो चीजें ऐसी ही चलेंगी। आज जो T20 से बाहर हैं वो कल वापस आ जाएंगे। हम तेजी से कप्तान तब्दील करते हैं। कप्तान और कोचेस को वक्त दें, उन पर तलवार ना लटकाएं। पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। माइकल ब्रेसमैन न्यूजीलैंड की टीम की क़यादत करेंगे। सीरीज के लिए न्यूजीलैंड टीम में चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड के 7 खिलाड़ी भी शामिल। कीवी स्क्वाड में ऐश सोधी और बेन सीयर्स की वापसी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज 16 मार्च से क्राइस्टचर्च में शुरू होगी।